जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग सुनने के लिए आते हैं, शुक्राना सत्संग। और गुरु जी का भी बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग ब्लेस किए। तो संगत जी, आज था पितृपक्ष अमावस, लास्ट डे था। तो उसके लिए गुरुजी ने मतलब मुझे 2 दिन पहले ही ये चीज़ें मतलब टेलीपैथी मैसेज आ गए थे कि पुत्र मतलब तुम्हें छोले पूरी और खीर मतलब आपको बनानी है घर में और हो सके तो बाहर भी बांटनी है, ठीक है। तो इसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। तो वो चीज़ मेरी हो गई थी, रात को मैंने तैयारियां करके रख दी थी। सुबह मतलब अमृत वेले उठने के बाद गुरुजी मतलब संगत जी सॉरी ऐसा हुआ कि मैं मतलब सो गई। मैं मेडिटेशन करते करते मैं अमृत वेले के टाइम पर सो गई और फिर संगत जी लेट हो गया और उठी भी मैं ऐसे 7:30 बजे करीब। फिर तो एक बार उठी बट मैं नींद में इतना मतलब मुझे हो गया था कि बहुत ज़्यादा डीप चली गई थी। तो मैंने फिर गुरुजी से कहा, एकदम से आँख खुली कि जैसे किसी ने जगाया कि एकदम से उठ जाओ अब हो गया। और मैं क्योंकि कह के भी सोई थी कि गुरुजी टाइम पर अगर मेरे को नींद आ जाए तो मुझे प्लीज़ उठा देना। लेकिन उस टाइम इतना था कि मैंने गुरुजी से 15 मिनट के गुरुजी 15 मिनट और दे दो बस थोड़ा सा, क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा चल रहा था तो ठंड था। मैंने फिर ब्लैंकेट लेके कि थोड़ी देर मुझे ऐसे वार्म अप सा होने दो गुरुजी, बस 15 मिनट और दे दो। तो 15 मिनट में बाद 20 मिनट बाद ही मैं देखती हूँ फिर से मेरी आँख खुल जाती है। फिर तब तो मैं उठ ही गई संगत जी। तो लेकिन मुझे खीर बनानी थी बाहर थोड़ा सा मतलब बांटने के लिए भी, तो घर में दूध वगैरह नहीं था, इसलिए मैं मतलब लेट भी गई थी अमृत वेले के बाद, क्योंकि घर में मतलब सामान प्रॉपर नहीं था। सुबह दुकानें खुलती उसके बाद ही मतलब वो आता दूध और तभी मैं खीर बना पाती। तो इसलिए मैं खुद भी थोड़ा सा मतलब मैंने थोड़ा डिले कर दिया। तो लेकिन गुरुजी ने साथ दिया उसका, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दूध लाने के लिए कहा, फटाफट से फिर खीर चढ़ा दिया। और साथ में मैंने मतलब अपना जो मेरा खाना बनना था पितृभोग के लिए तो वो बनाना शुरू किया। नहा वगैरह तो मैं पहले ही अमृत वेले के टाइम ही ली थी सुबह। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने उस टाइम पर बहुत होपलेस सी हो रही थी, क्योंकि पहले मैंने कभी भी ना मतलब आधा किलो या 1 लीटर दूध का ही खीर बनाया है, कभी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो मुझे आइडिया भी ना उतना ही था। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने फिर तभी बोला, गुरुजी मुझे नहीं आता इतना सारा खीर बनाना, मुझे 3 किलो दूध का भी मतलब मुझे नहीं पता अंदाज़ा कितना चीनी कितना क्या पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने मतलब माँ आदिशक्ति को भी बोला कि माँ मतलब आकर के बनवाइए, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, इतने लोगों का कभी नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाती हूँ हमेशा, तो उसका मुझे हर चीज़ का मतलब रेशियो पता है। तो इतने बड़े भगोने में ऐसे मैंने नहीं बनाया, तो प्लीज़ आप मुझे बनवा दीजिए। तो संगत जी वो बस बनता चला गया। तो बस मैं डालती चली गई नाम और नाम जप करती चली गई और सत्संग सुनती चली गई। तो मतलब खाना भी बन गया, सब कुछ हो गया और बहुत जल्दी रेडी भी हो गया। तो उसके बाद रायता था, मतलब छोले पूरी जो गुरुजी का आदेश था, और पापड़ मैंने कर दिया था और खीर बना दिया था। तो यही सब मैंने बाहर मतलब पंडित जी को एक थाली मतलब पितरों के लिए पूर्वजों के लिए अपना मतलब मिंसा वो और उनके लिए भी निकलवाया। हस्बैंड अंकल और मेरे बेटा और मैं मतलब बैठे उस चीज़ के लिए, उनका हवन करा। तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, पूर्वज जो है हमारे और पितृदेवता जो है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ब्लेस किया। और अच्छे से मुझे टेलीपैथी मैसेज भी मिल गया कि उन तक वो चीज़ पहुंच गई है। और संगत जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और तब मैंने मतलब खीर सिर्फ गुरुजी के भोग के लिए फिर मैंने एक थाली निकाल दी थी और एक मतलब दोनों मैंने पीपल के पेड़ के नीचे भी मतलब करवा दिया था। तो सबका ही थोड़ा थोड़ा भोग जैसे मैं डेली ही करती हूँ, जो जैसे कौवे को देना बाहर, मतलब पंछियों को डालना और डॉगीज़ को नीचे देना और गाय का भी मतलब ये सब डेली रूटीन का है, वो सब कर दिया था। तो संगत जी इतना करवाने के बाद मैंने मतलब फिर लास्टली मैंने मतलब गुरुजी से फिर जो अपने घर के थे, क्योंकि जिनका बाहर का जाना था भोग प्रसाद वो चला गया था, और फिर मैंने एक गुरुजी का थाली मतलब लगाया उसमें, तो उसमें खीर प्रसाद मैंने रखा था। तो फिर वही प्रसाद फिर हमने भी मतलब ले लिया था।
घर पे सब खाने के बाद मुझे ये लग रहा था कि अभी खीर का प्रसाद मैं बांट के कैसे आऊँ, कहाँ जाना है, कैसे करना है। मतलब जब आप इन चीज़ों की शुरुआत करते हो ना तो बहुत होपलेस हो जाते हो। तो वो सब बहुत अच्छा बन गया था। मैंने वैसे नहीं चखा था संगत जी, लेकिन मैंने जब गुरुजी का भोग प्रसाद वाला था तो मैंने खीर चख लिया था कि हाँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो गुरुजी ने मतलब बिल्कुल खड़े होकर मेरी आदिशक्ति माँ, क्योंकि जब हम कोई भी लेडी अपनी रसोई में खड़ी होती है ना खाना बनाने के लिए संगत जी, तो हमेशा आदिशक्ति माँ उनके साथ ही खड़ी होती है, तभी आपकी रसोई में बरकत आती है और तभी आपके बनाया हुआ भोजन मतलब एक अमृत का काम करता है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना माँ आदिशक्ति। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, अन्नपूर्णा माँ ने बहुत बरकत करी उसमें। और संगत जी मैं बहुत थक गई थी उतना ही करते करते, और शाम तक जब क्योंकि 12 बज गए थे इन सब चीज़ों को करते करते, तो जैसे मेरी मदर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा या तो भाई जो भोग प्रसाद बांटते हैं मीठा या कुछ भी, या तो 12 बजे से पहले बांटिए या फिर शाम को 4 बजे के बाद, बीच का समय नहीं होता ये सब करने का, तो शाम के बाद बांटना। तो इतनी संगत जी मैं बहुत थक गई थी, तो मतलब मैं फिर से सो गई। तो संगत जी फिर ऐसे था कि फिर से गुरुपा ने अलार्म लगाया और फिर मुझे उठाया। फिर से मैंने उनसे कहा कि बस 15 मिनट और दे दो मुझे, क्योंकि मुझे 15 मिनट और दे दो फिर उठती हूँ। तो 15 मिनट बाद फिर वो चीज़ रिकॉल एकदम से आँख खुली कि भाई नहीं अब तो खड़े हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी थोड़ी सी कल के लिए नवरात्रि के लिए मुझे थोड़ा सा भाई सामान भी लेना था। और एक बात और है संगत जी, मैंने आज से पहले नवरात्रि का इतना कुछ नहीं करा है। मैं व्रत वगैरह पहले कभी नहीं रखती थी, मुझसे फास्ट नहीं रखे जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। और संगत जी पहले भी मैंने इतना कुछ नहीं करा, मैंने घर से ही कह के चली कि गुरुजी, क्योंकि मुझे डोने पत्तल भी लेने थे खीर बांटने के लिए, तो मैं घर से कह के चली गुरुजी कि जो भी शॉपिंग है चलिए आप जो भी खरीदवाना है खरीदवा देना, जैसा भी है जो भी है अच्छा हो वो खरीदवा देना। तो संगत जी मैं शॉपिंग मतलब दुकान पर गई, तो वहाँ पर मतलब चुनरी, और पहले कभी भी मैंने जौ के लिए नहीं लिया था जो बोते हैं घास वाला, तो उसके लिए मैंने वो लिया। और थाल पोस लिया, मतलब 2-3 चीज़ें जो माँ के लिए था आजकल नवरात्रों के लिए, वो सब मतलब शॉपिंग कराया गुरुजी ने, बहुत अच्छे से कराया। और जब हम घर वापस आ गए तब फिर गुरुजी ने मतलब ये ब्लेस करा कि अब जाओ, अब ये टाइम है, क्योंकि दोनों टाइम मिल रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि अब पहले जल्दी से पहले वहाँ चलो, पहले खीर बांट के आते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, दोनों टाइम मिल रहा है उससे पहले पहले आप ये कर दो। तो हम लोग गए, थोड़ा सा हमारे पास ही एक एरिया पड़ता है गाँव का, बट वो मतलब मिक्सअप है वहाँ पर, शहर गाँव मतलब मिक्सअप मार्केट बना हुआ है, अच्छा मार्केट है। तो वहाँ बहुत रश था, तो हम लोग वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो झोपड़ी में ऐसा कुछ रहते हैं, वो बच्चे अब शायद मुझे जानने लगे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक संगत मतलब सत्संग शेयर किया था आप सभी संगत से कि लास्ट टाइम जब मैंने उन्हें भोग प्रसाद के लिए मतलब हलवा पूरी जब कंजक जमाने के लिए दिया था, और लड्डू मतलब कम पड़ गया था तो लड्डू फिर बांटा था। तो उसके वही वहाँ पर जाके मैंने एक बच्चा वहाँ पर ट्रैक्टर पर ऐसे खेल रहा था, वो मज़दूर टाइप के बच्चे थे, तो मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे। तो उनको मैंने एक को आवाज़ लगाई, मैंने कहा बेटा आजा। पहले तो मैंने अपने गार्ड्स लोग जितने सोसाइटी में नीचे थे उनको भोग प्रसाद दिया, खीर का प्रसाद दिया, और फिर मैं स्कूटी पर मेरे हस्बैंड हम लोग निकल गए और हम लोग वहाँ पर गए। तो संगत जी वहाँ पर एक बच्चा स्कूटी पर बैठा हुआ था, मैंने उनको कहा कि बेटा आज जो प्रसाद ले लो, तो शायद वो अब जान गए हैं मुझे, एक ही कॉन्वर्सेशन में मतलब वो मुझे जानने लगे हैं। तो आज मैं दूसरी बार गई थी वहाँ बांटने के लिए, तो रोड के किनारे ही हम लोग थे, तो मैंने उनको बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि आंटी और को भी बुला ले, मैंने कहा हाँ बेटा जिनको बुलाना है उनको बुला लो। तो वहाँ पर जितने भी मतलब आ रहे थे जा रहे थे, जितने भी लोग जा रहे थे, क्योंकि वो उस टाइम ना एरिया थोड़ा सा लेबर का जाने का आने का एरिया होता है। इस टाइम हम उस टाइम गए थे जब लेबर का छुट्टी का टाइम होता है, 6-7 बजे करीब, 6 साढ़े 6 बजे करीब संगत जी। तो वहाँ पर मतलब हमने बहुत अच्छे से मतलब गुरुजी ने वो भोग प्रसाद बंटवाया, क्योंकि पहले बहुत सोच रही थी कि कहाँ बांटूँ, कहाँ मतलब खड़ी हूँ, किसको देना है, मतलब ये थोड़ी ना कन्फ्यूज़न होती है। जब आप ये काम करने लग जाते हैं ना तो फिर तो एकदम बोल्ड हो जाते हैं आप, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा लगता है कि कैसे करें क्या करें। तो फिर वहाँ पर गए तो धीरे 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 करके सबकी फेस पर स्माइल आती रही, कोई मतलब कटोरी में भी ले गया अपने घर की, कोई वैसे ले गया डोने में ले गया। तो सब छोटे 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 बच्चे थे, तो बहुत ही प्यारे थे। उन्होंने मतलब औरों को भी बुला लिया, वहाँ पर और भी लेबर काम कर रही थी।
तो उनको भी मतलब मैंने गुरुजी ने दिलवाया प्रसाद पितरों का, और सबको दे दिया। और काफ़ी बच्चे मतलब ये भी थे कि आंटी और दे दो, क्योंकि बच्चा मेरे सामने छोटा सा बच्चा खा रहा था। मैं सबको बोल रही थी कि आप पहले बोलो जय श्री राम बोलते जाओ और लेते जाओ, तो बच्चे बोल रहे थे मेरे साथ साथ। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था संगत जी। और जब उनकी फेस पे जो स्माइल आती है ना, जब वो बहुत अच्छे से टेस्टी करके मतलब खाते हैं, तो वो वाली जो ब्लेसिंग होती है ना, वो मतलब उसका कोई प्राइसलेस है, वो पूरा उसका कोई मोल नहीं है संगत जी। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही घर आ गए, और मेरे को फिर ये इंट्यूशंस मतलब ऐसे भी हुआ कि आज बहुत जाते जाते पितरों ने, हमारे जो पूर्वजों ने हैं मतलब बहुत ब्लेस किया, क्योंकि आज लास्ट डे था। आज से पहले मैंने कभी भी कोई श्राद्ध नहीं किया, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ थे तो वो खुद ही मतलब करते थे इन चीज़ों को सबको, तो मतलब मुझे करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने आज से पहले कभी मतलब पितृ जो पक्ष चलते हैं उनका कोई श्राद्ध मैंने कभी नहीं किया था। तो लास्ट ईयर ही मतलब मेरी मदर एक्सपायर हुए, तो मदर इन लॉ, तो वो चीज़ें अब हमें ही संभालनी होंगी। तो इसलिए अब हमने मतलब वो चीज़ शुरुआत करी, और मैंने पहली बार किया। और गुरुजी के मार्गदर्शन के अंदर आते आते और शिव शक्ति के मतलब उसकी में करवा के, जैसे शिव शक्ति ने मतलब करवाया इस चीज़ को, मार्गदर्शन करा, तो मतलब ये काम होते चले गए और बहुत अच्छे से होते चले गए। और मुझे टेलीपैथी मैसेज से भी मुझे पता चलता चला गया कि संगत जी वहाँ से भी क्या मुझे मतलब ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि गुरुजी बता देते हैं, आप सभी संगत को पता है। और मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि पूर्वजों ने मुझे आज क्या ब्लेस किया। पिछले कई महीनों से, मैं फरवरी से लगाऊं तो मेरे घर में थोड़ा सा कैश फ्लो का बहुत दिक्कत आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। इतना होता था कि जिससे सैलरी वगैरह आया और वो 1-2 दिन में सबका सॉर्ट आउट हो गया, तो उसके बाद भी मतलब 10 तारीख आते आते ऐसा होता था कि पूरा महीना ना मेरे हस्बैंड के पर्स में कोई पैसा होता था, ना मेरे में होता था। बैंक में होता था, बट कैश फ्लो जो होता है, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रहता था। हम जो भी करते थे ऑनलाइन करते थे, और कभी कभी ऐसा होता था किसी को देखना पड़ गया, किसी को देने पड़ गए, जैसे कोई भैया आ गया मतलब देने के लिए, तो हमारे पास वो होता ही नहीं था। तो संगत जी बड़े ही मतलब अजीब लगता था, लेकिन फिर भी उसमें भी गुरुजी ने बहुत सहन शक्ति दिया कि कोई बात नहीं, जैसा टाइम चल रहा है वैसा, मतलब उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया उस फेज़ में भी। कि हमारे पर्स खाली होते थे, कई बार हस्बैंड कहते थे लाओ पैसे दे दो, सामान है ना, मैंने कहा जाओ पर्स में से ले आओ, तो वो कह रहे तुम ला दो, मैंने कहा नहीं आप ही ले आओ, तो मैंने कहा जाओ 500-500 के रखे हैं ले आओ। तो ऐसे मजाक भी चलता था हम दोनों के बीच में, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कैश बिल्कुल भी नहीं है घर में। और ऐसा भी एक टाइम आया था कि हस्बैंड के अकाउंट में भी कुछ भी नहीं मिलता था। तो संगत जी क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद मतलब नहीं बचते थे, और पूरा मंथ भी बचा हुआ रहता था, तो ये पितरों ने और हमारे पूर्वजों ने मतलब आज मुझे ये ब्लेस किया कि कल मतलब जब हमने दसवंत निकाला था संगत जी, तो उसी टाइम ही हमारे पास सबसे बड़ा कैश फ्लो मतलब जो 19,000 का निकला था, वही सबसे बड़ी लक्ष्मी मतलब उन्हीं से आगाज़ हुआ था। और उससे भी पहले एक आगाज़ और हुआ था घर में, कि जैसे मेरी मदर, हम उज्जैन गए थे, तो मेरी मदर यहाँ पर आए थे मेरे घर पर, क्योंकि मदर और भतीजा गए थे। तो मेरी मदर ना मतलब जाते जाते मतलब मेरे बेटे के नाम के जैसे 20 रुपये दे गए थे, तो उन्होंने वो 20 रुपये पता है कहाँ रखे थे, जहाँ मैं गुरुजी को मतलब पूजा करती हूँ ना, तो वो वहाँ पर रखी गई थी कि ये नाम के हैं, पता नहीं किसके नाम के, बट वो रखी गई थी। वो पैसे पता नहीं क्यों मुझे उठाने का मन नहीं करा। वो डेली आज भी मेरे मंदिर में 20 रुपये रखे हैं। वो पहली मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये ब्लेसिंग है कि मेरी मदर की साइड से, कि मुझे लक्ष्मी मेरे घर में आई है। मुझे वो 20 रुपये खर्च करने का मन नहीं किया। आज भी मेरे सामने वो मेरे उसमें रखे रहते हैं। तो संगत जी उसके बाद सेकंड गुरुजी ने एक बड़ी रकम रखवाई दसवंत की, जो 19,000 समथिंग थी, 400 कुछ ऐसे था अमाउंट, तो वो मतलब लॉकर में रखवाया एज अ लक्ष्मी के रूप में। और संगत जी आज तीसरा अमाउंट मतलब बड़ा ही 13,000 समथिंग, और मतलब गुरुजी ने सैलरी में से मतलब निकलवाया, जो कैश फ्लो होकर के संगत जी अब मैं लगाऊं तो मतलब मेरे पास 25-30 हज़ार रुपये मतलब कैश फ्लो
मतलब मेरा दोबारा से रनिंग हो गया। तो ये मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद था। जो लक्ष्मी मेरे घर में से नाराज़ हो चुकी थी वो आज मतलब मेरे घर में विराजमान हुई। तो मैं अपने सभी पूर्वजों का और सभी पितरों का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी के मार्गदर्शन में आकर जो भी मेरे कर्म खराब थे या जैसे भी थे, जो पितृ दोष लगे हुए थे, पितृ हमसे रुष्ट थे, उनको मनवाया और तरीके से काम करवाया। जो मैं कभी नहीं करती थी, पितरों का श्राद्ध वगैरह कभी नहीं करती थी, वो करवाए, तरीके से करवाए, अपने हाथों से अपने निरीक्षण में रख के करवाए। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और कल के लिए नवरात्रि के लिए मतलब पूरा खुद से शॉपिंग करवाया सारी चीज़ें, क्योंकि मैं नारियल वगैरह जौ मतलब बीजना ये सब मैं कभी कुछ नहीं करती थी, बट उन्होंने खुद से ही सब कुछ करवाया खड़े रह करके। आपको अंदर से इंट्यूशन आएंगे, आपका मन उन चीज़ों के ऊपर चलेगा और आप खुद ही कहते चले जाओगे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो जिन चीज़ों से आप पहले भागते थे ना कि नहीं रहने दो, क्या करेंगे, रहने दो, क्या होगा, रहने दो, उन्हीं चीज़ों को आप खुद आगे बढ़ के कहेंगे। तो आप ये सोचिएगा ये गुरुजी करवा रहे हैं। तो मैं जान जाती हूँ कि इन चीज़ों को पहले मैं भागती थी इन चीज़ों से कि नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन आज उन्हीं चीज़ों को गुरुजी ने मेरा खुद से भी मतलब मन हुआ। तो पहली आवाज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि गुरुजी की होती है। सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी वॉइस आएगी उसी चीज़ को लेकर के वो आपकी अपनी होगी। तो पहली आवाज़ में गुरुजी की होती है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक गुरुजी ने मुझे इस बीच मतलब दिया, तो मैं बहुत दिनों से जला रही हूँ गुरुजी के आगे, लेकिन उस दिए को 5 मिनट तक देखने के लिए मतलब मुझे कंसंट्रेशन जो पावर होता है उसको बढ़ाने के लिए बोला, और मैं उस दिए को देख रही थी 5 मिनट तक कंटिन्यू। तो मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये जोता वाली जो माता होती हैं, ज्वाला देवी, ये वही रूप है। जिस घर में ये रहेंगी वहाँ पर नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। डेली जिस घर में जोत जलती है तो वो अपने आप को सूर्य की तरह ही अपने आप को जला करके अपने आसपास की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देती हैं। और आप जैसे ही मतलब देखेंगे ना कि जिस जिस घर में सुबह शाम अगर दीपक जलता है तो वो जो जोत होती है ना घर की, वो उस घर की सारी नकारात्मक जितनी भी चीज़ें होती है, टोक है, नज़र दोष है, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है एक सिर्फ आपके घर में जोत दीपक जलाने से। और दीपक भी मैं कहूँगी मिट्टी वाला संगत जी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकली देख रही हूँ। एक ही दीपक को मैं डेली यूज़ करती हूँ, धोती भी नहीं हूँ, मैंने बस सेपरेटली वहाँ रख दिया है। लेकिन उस जोत के जलने से आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। आप उसको थोड़ी देर मतलब 5 मिनट का करीबन उसको देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी होगी वो हटेगी। तो ये जोत का जलना हर घर में सुबह शाम, आप मतलब ऑयल कोई भी यूज़ कीजिए संगत जी, जैसा आपको मतलब मन करे, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या आपका तिल का तेल, देसी घी, जैसा आपका मतलब बजट है आप वो कर सकते हैं, उसमें नहीं है। बट एक दीपक, एक जोत जलनी चाहिए घर में, उसके जलने से ही मतलब बहुत बहुत एक अच्छा मतलब एनवायरनमेंट बनता है घर में। तो ये मैंने जाना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से संगत जी बहुत 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 दूर थी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, जब से मेरे गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, धीरे 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 मतलब मुझे अच्छा लगता है। आज मुझे जैसे ही मेरे से खीर बंटवाया और उन बच्चों ने जब मुझे आते टाइम, क्योंकि वो दूर चले गए थे लेकर के, और दूर से ग्रुप बना के खा रहे थे वही ट्रैक्टर पे बैठकर, और दूर से ही वो मुझे कहते हैं आंटी बाय बाय, फिर से आना। ओ गॉड गुरुजी, वो फीलिंग ही कुछ और था, वो बहुत अच्छा फीलिंग था, क्योंकि वो मतलब उनको अच्छा लगा, बेसिकली उनको अच्छा लगा मेरा आना। उनकी जो स्माइल की पॉजिटिविटी थी ना, पॉजिटिविटी जो भी स्माइल का था, तो वो मैं अपने साथ लेकर के आई। उनकी जो दुआ थी, उनकी जो स्माइल थी, जो एनर्जी अच्छी वाली थी, वो मैं अपने साथ लेकर आई। तो काम करती है, शायद उनकी ही दुआ थी, ठीक है, या मेरे पितरों पूर्वजों की ही मतलब ब्लेसिंग है, गुरुजी की ब्लेसिंग है सबकी, जो मेरे घर में आज लक्ष्मी फिर से विराजमान हुई है। आज पितृपक्ष में मेरे पूर्वजों ने जाते जाते मुझे मेरे लक्ष्मी को मतलब मेरे घर में फिर से वापस भेजा, जो शायद किसी वजह से रुष्ट हो गई थी। ये बात मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उसका भी पता चल गया, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकती वो चीज़। संगत जी, आप किसी को भी अपना कैश लक्ष्मी ना दें। तो
दें, लेकिन वो रिटर्न कुछ अलग ही था मैटर। तो संगत जी आप प्लीज़ मतलब वो चीज़ रुष्ट हो जाती हैं लक्ष्मी कि मैं आपके घर में विराजमान होना चाहती हूँ, लेकिन आपको मेरी कदर नहीं है, आप ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा पड़ गए हैं। तो ऑनलाइन एक अलग है टेक्नोलॉजी, लेकिन अपने घर में लक्ष्मी का, पैसों का, वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों से पैसों का लेन देन कभी भी मत छोड़िएगा संगत जी, उसमें लक्ष्मी ना रुष्ट हो जाती हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। अपने हाथों से कैश फ्लो आना और जाना आपके पर्स में से बहुत ज़रूरी है। आप अपने पर्स में पैसे रखिए भी और आपने अपने पर्स में से पैसे निकाल के दूसरे को दीजिए भी। ये मतलब पैसों का आना जाना ये बहुत ज़रूरी है, फ़्लो में होना। पैसों को बांध कर भी मत रखिए, क्योंकि जब जब आप पैसों को बांध के रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जोड़ के रखेंगे, मन मार के रखेंगे, तो वो हारी बीमारी में, वैद्य में, इन सब चीज़ों में ही जाएगा। बस एक फ़्लो रखिए, आना जाना पैसों का, खर्च भी कीजिए और आएंगे भी वो। तो ये चीज़ आप संगत जी ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरे को आज मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग वो देकर गए हैं, कुछ चीज़ों को मुझे और ब्लेस करके गए हैं जो मेरी अपनी पर्सनल हैं। तो क्योंकि ये मेरी एस्ट्रोलॉजी जो मैं अपना काम करना चाहती हूँ आगे, उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए भी मेरे मतलब पूर्वजों का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे उनसे टच करवाया, मुझे उनके करीब करवाया कि वो एक ऐसे हैं जो मतलब अपने ही बच्चों से बस एक स्नेह चाहते हैं, एक वो मतलब उम्मीद रखते हैं कि वो हमें याद करें, हमें इज़्ज़त दें, हमें मतलब रिस्पेक्ट करें, हमें भोजन दें। तो आप ये चीज़ करिए। तो उनकी ब्लेसिंग जो होती है ना, जो आप हमेशा कभी कभी कुंडलियाँ दिखाते होंगे काफ़ी लोग और कहते हैं कि जी पितृदोष है, सबसे पहले जी पितृदोष का नाम आ जाता है। तो आप ये निवारण कीजिए, वो निवारण कीजिए। आप बस ज़्यादा कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ उनके नाम का बस भोजन लेकर के गरीबों में बांटिए, वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। आप जानवरों में चीज़ें बांटिए, आप प्यार बांटिए, वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। उनके नाम की चीज़ें आप मतलब बंटवाइए, जिनको भी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए, तो वो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा यज्ञ पूजा पंडितों को बिठा करके कहीं तो मंत्र जाप कराने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी आप सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत खुशियाँ पा सकते हैं। सब अपने पास ही है, मेरे पास कोई आसमान से पैसे नहीं बरस रहे, बस मैनेज करना, उन्हीं पैसों को किस तरीके से मैनेज करना है। पहले मेरे पास इतना नहीं हो पाता था कैश की, कोई मेरे सामने भिखारी आ जाए या कोई भी आ जाए मांगने के लिए कोई, तो मैं कहती थी नहीं है, सॉरी बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूछती थी पेटीएम है, तो कहते नहीं पेटीएम नहीं है, कैश चाहिए। तो फिर मुझे लगता था कैश तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मेरा कैश फ्लो बिल्कुल ख़त्म हो गया था वो ऑनलाइन के चक्कर में। संगत जी तो प्लीज़ वो काम कभी मत कीजिएगा, कैश का अपने घर में लक्ष्मी का भाव बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आप करते तो है ट्रांजैक्शन, उसमें से हमारी लक्ष्मी ना रोस्ट हो जाती है। तो संगत जी ये फेस भी करा मैंने, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि पल पल वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जितने भी घर में दोष थे वो काल सर्प, ये मतलब बहुत कुछ होता है बिहाइंड दैट, मतलब गुरुजी काम कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए। तो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना उसके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे इस शुक्राना सत्संग को सुना। तो बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच।